गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों ये मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, विवादी स्वर क्या है? उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक लिखें। विवादी स्वर के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तर में है विवादी स्वर कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनके लगने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है। ऐसे स्वरों को विवादी स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है जिससे शुद्धता विवादी स्वर की शुद्धता नष्ट हो जाती है, उसे विवादी स्वर कहते हैं, जैसे विवाद फैलाता है। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी राग हैं जिनमें इनका प्रयोग गुणीजन राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बड़ी सरलता से करते हैं। अपवाद स्वरूप के कुछ ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे राग बिहाग में तीव्र माध्यम तथा राग भैरव में शुद्ध रे आदि प्रयोग होता है। राग बिहाग में कौन सा? तीव्र माध्यम वाला ध्वनि और भैरव में शुद्ध रे। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी 2016 में पूछा जा चुका है। उत्तर में है अलंकार को संगीत में पलटा भी कहा गया है। संगीत में किसे क्या पलटा भी कहते हैं। राग की सुंदरता की अभिवृद्धि के लिए प्रयुक्त उस स्वर श्रृंखला को अलंकार कहा जाता है जो क्रमबद्ध होता है। पलटा की संख्या 5040 है। पलटा की संख्या कितनी है? 5040। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार स्वराभ्यास के लिए प्रयुक्त साधन को अलंकार या पलटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तोड़ा क्या है? तोड़ा क्या है? उत्तर में है तोड़ा का ही दूसरा नाम तान। तोड़ा का दूसरा नाम क्या है? तान, जो कि तानने के अर्थ में गृहीत होती है। द्रुत गति से किए जाने वाला राग के स्वरों का विस्तार ही तोड़ा अथवा तान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके अनेक प्रकार विद्वानों ने गिनाए हैं, जिनमें सपाट, वक्र, अलंकृत, मिश्र आदि तान हैं। इसमें कौन कौन से तान हैं? सपाट, वक्र, अलंकृत, मिश्र आदि। अगला प्रश्न है, राग बिहाग के आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखें। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा जा चुका है। तो उत्तर में है राग बिहाग के आरोह अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार हैं। जैसे नी सा गा म प नी सा, ये क्या हो गया? आरोह हो गया। और सा नी ध प म ग रे सा, ये क्या हो गया? अवरोह। एवं पकड़ करुण है। इसके पकड़ने के लिए आपको इस धुन को, इस ताल को याद रखना पड़ेगा। नी सा ग म प नी सा, यह हो गया आरोह। ये सा नी ध प म ग रे सा, यह हो गया अवरोह। अगला प्रश्न है, राग कामोद के आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखें। राग कामोद के यहाँ बोल रहा है, राग कामोद के आरोह अवरोह के विषय में। उत्तर में है राग कामोद के आरोह अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार हैं। सा रे प, प ध प नी ध स, क्या हो गया? आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, ध्रुपद किससे कहते हैं? ध्रुपद किससे कहते हैं? इसके कितने भाग होते हैं? उत्तर में है ध्रुपद को ध्रुवपद भी कहा जाता है। कतिपय विद्वानों ने इसे मध्यकालीन शैली भी कहा है। हमारे पूर्वजों को इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यह गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ये कौन सा? ईश्वर को प्राप्त करने की गायन शैली है। ध्रुपद की रचना हिंदी एवं ब्रज भाषा में उपलब्ध होती है। यह
सुलताल, मत्ताल आदि कई तालों में गाया जाता है। सुलताल, मत्ताल इसके ताल हैं। इसमें स्वर विस्तार ऊ, हरि, ऊ, नारायण से किया जाता था, पर बाद में इसकी जगह पर नोप, तोप आदि निर्थरक शब्द जोड़ दिया गया। इसमें ताने नहीं ली जाती है। इसमें ताने नहीं ली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपकर्ष प्रहार क्या है? अपकर्ष प्रहार क्या है? उत्तर में है, जब सितार के तार पर अंदर से बाहर की ओर आकर्ष प्रहार के ठीक विपरीत आघात किया जाता है तो उसे अपकर्ष प्रहार कहा जाता है। इसे उलट प्रहार भी कहा जाता है। इसमें राग की उत्पत्ति का होना बताया जाता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राग की उत्पत्ति, ये राग से पैदा होता है। अगला प्रश्न है, चतुरंग क्या है? व्हाट इज चतुरंग? चतुरंग क्या है? उत्तर में है, स्वयं नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण होता है। इसमें कितने वस्तुओं का मिश्रण होता है? 4। ख्याल के शब्द अर्थात साहित्य, तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम इसमें मिले रहते हैं। यह ख्याल के ही समान गाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनभ्यास क्या है? अनभ्यास क्या है? व्हाट इज अनभ्यास? उत्तर में है, अनभ्यास किसी राग में व्यवहृत किया जाने वाला वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में काफ़ी कम मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए राग बागेश्वरी को लिया जा सकता है, जिसमें पंचम स्वर को अनभ्यास बताया जाता है। कौन से स्वर को? पंचम स्वर को। क्योंकि पंचम में प स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है, बल्कि यह प स्वर उसके आरोह एवं अवरोह दोनों में वर्जित है। इसके आरोह में भी और अवरोह में भी वर्जित है, नहीं लगाए जा सकते हैं प को। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।